चलिए बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं बैंडविड्थ ऑफ सीरीज रेजोनेंस। बैंडविड्थ क्या होती है, बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, ये हम अब इसमें समझने वाले हैं। बेटा बैंडविड्थ क्या है, देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। मैं सबसे पहले इंग्लिश में बोल के डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर आपको हिंदी में उसको बहुत अच्छी तरह समझा दूंगा, ठीक है। तो बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ ऑफ अ सीरीज सर्किट इज डिफाइंड, बस बैंडविड्थ ऑफ सीरीज सर्किट इज डिफाइंड एज द रेंज, इट इज अ रेंज। रेंज क्या है, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट इज अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच सर्किट करंट इज इक्वल टू विच it is a range of frequency over which circuit current is equal to or the 0.707 बोलू या फिर 70.7% बोलू ऑफ मैक्सिमम करंट। एक बार और बोल देता हूं, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। द बैंडविड्थ ऑफ अ सीरीज सर्किट कैन बी डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच करंट which circuit current is equal to or greater than the 70.7% of maximum current. This is the resonance, this is the bandwidth, sorry, this is the bandwidth of the series resonance. Clear? चलिए अब कैसे डिफाइन करेंगे सर, बैंडविड्थ क्या होता है सर। बैंडविड्थ कुछ नहीं होता, ये रेंज है, मतलब बैंडविड्थ कैन बी डिफाइंड एज BW स्टैंड्स फॉर बैंडविड्थ। तो ये क्या हो जाएगा आपका F2 माइनस F1, दिस इज द बैंडविड्थ। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, एक होती है अपर कट फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपका अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए अब अपर कट और लोअर कट हम देख लेते हैं कि अपर कट फ्रीक्वेंसी क्या होती है और लोअर कट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बेटा ये देखिए इसमें ये F1 क्या है, ये आपका लोअर कट फ्रीक्वेंसी है, अपर कट क्या है, दिस इज कॉल्ड द अपर कट फ्रीक्वेंसी। अब अपर कट और लोअर कट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, देखिए ये क्या है, दिस इज अ ग्राफ फॉर द बैंडविड्थ, राइट। अब इसमें F1 F2 क्या है, दिस इज अ लिमिटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब आपका जो ग्राफ है ये दो फ्रीक्वेंसी के बीच में लाई कर रहा है, दिस इज द लोअर कट, दिस इज द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? अब यहाँ पर देखेंगे कि मैंने जैसे बैंडविड्थ बताया था, तो F1 आपका क्या है, दिस इज द लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और आपका F2 क्या है, दिस इज द अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और now the bandwidth of the series circuit means the circuit will offer the lower impedance. This is a circuit will offer the lower impedance to the frequency range. This is called the lower cut or upper cut of frequencies. Sometimes क्या होता है कि आपका जो lower cut और upper cut of frequency है वो क्या होता है, are sometimes called a half power frequency. इनको क्या बोलते हैं, कहीं कहीं पर आप हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोलते हैं। अब इसके छोटा सा एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस धीरे धीरे मेरे संग समझेंगे, ठीक है। देखिए बेटा क्या होता है कि हमारा जो V इक्वल टू क्या होता है वो हमको पता है, V इक्वल टू सर IZ होता है। तो I इक्वल टू क्या होता है सर, RLC सर्किट के लिए V अपॉन Z, क्योंकि रेजोनेंस तो RLC में ही होगा कि नहीं होगा। अब देखिए आपको, अब यदि मैं Z का वैल्यू निकालूं तो Z का वैल्यू सर आपने बताया था, Z का वैल्यू होता है सर R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बेटा ये तो होता है, ये आपका सिंपल हमने पोलर फॉर्म में निकाला था। अब इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म की बात करूं तो सर कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होगा, जैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा सर R इज अ रियल पार्ट एंड X इज इमेजिनरी पार्ट, तो दिस कैन बी रिटन लाइक दिस, इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, यदि हम इसको वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करूं तो क्या होगा भैया सर, I इक्वल टू होगा सर V अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, XL माइनस XC का स्क्वायर लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। चलिए अब इसके आगे मैं क्या लिख सकता हूं सर, ये लिख सकता हूं कि I इक्वल टू V अपॉन R स्क्वायर। अब ये R स्क्वायर प्लस XL की जगह क्या आएगा, XL की जगह आएगा सर ओमेगा L, क्या आएगा सर ओमेगा L, ये हो जाएगा ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर। अब देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट है, रेजोनेंसी कंडीशन में क्या होता है सर, रेजोनेंसी कंडीशन कब होती है, जब XL इक्वल टू XC होता है। जब XL इक्वल टू XC होगा तो Z इक्वल टू हो जाएगा R, क्या हो जाएगा Z इक्वल टू R। देखिएगा एक बार मैं बोल रहा हूँ, एक्स रेजोनेंसी कंडीशन में क्या होगा, यदि मैं बोलूं यहाँ पर कि एट रेजोनेंस, इस रेजोनेंसी कंडीशन में क्या होता है सर, XL इक्वल टू XC। जब XL इक्वल टू XC होगा इसका मतलब है कि सर जो टोटल इंपोर्टेंस होगा वो बहुत कम होगा मतलब किसके इक्वल होगा सर, R के इक्वल होगा। R के इक्वल होगा तो हमारा जो करंट है अब
वो करंट क्या हो जाएगा सर, करंट हो जाएगा आई एम इक्वल टू आई एम, आई स्टैंड्स फॉर द करंट विच इज गेटिंग ऑन द रेजोनेंस, इट विल बी इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपॉन आर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब जेड की जगह मैंने क्या लिख दिया सर, आर लिख दिया, बस इतना काम कर लिया। अब पावर क्या होगा, यदि मैं पावर निकालूं तो इसमें पावर हो जाएगा सर आई एम स्क्वायर आर, लिख सकता हूं मैं सर, लिख सकते हैं। अब समझिए, अब हाफ पॉइंट ऑफ हाफ पावर पॉइंट, देखिए हाफ पावर पॉइंट मतलब बोलूं, पहले मैं समझा चुका हूं कि हाफ पावर पॉइंट क्या होता है सर, लोअर कट ऑफ अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कहीं कहीं इसको हाफ पावर पॉइंट बोलते हैं। हाफ पावर पॉइंट पर क्या होगा, हाफ पावर पॉइंट पर क्या होगा, देखिएगा यहाँ पर यदि मैं हाफ पावर पॉइंट पर लिखूं तो आपका हाफ पावर पॉइंट पे देखिएगा, हाफ पावर पॉइंट पे क्या होगा, पावर आपका हाफ मिलेगा, मतलब आपको जो पावर मिलेगा वो पी एम अपॉन 2 मिलेगा। अब पी एम अपॉन 2 का यहाँ पे वैल्यू यदि पुट कर दूंगा बच्चे, देखना क्या होगा, ये फिर आई एम अपॉन आई एम स्क्वायर, ये आपका हो गया। अब इस आई एम को यदि मैं होल स्क्वायर में लिखूंगा तो अंदर √2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और इंटू आर हो जाएगा, बस ये रखना है आपको, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिएगा ये आपका जो टोटल आई है, टोटल आई है किसके इक्वल हो जाएगा, आई किसके इक्वल है भैया, आई किसके इक्वल है, वो आई एम अपॉन √2 के इक्वल है, यहां से मेरा आई अपॉन √2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये करंट मेरा क्या होगा, है एट हाफ पावर पॉइंट, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट किस पे हो जाएगा, एट हाई पावर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? अब हाफ पावर के लिए अब आप देखिएगा इक्वेशन मैंने क्या लिखी है, इक्वेशन मैंने ये लिखी है सर, हाफ पावर के लिए निकालना है, कैसे निकालना है सर, वी अपॉन जेड तो हो गया ये आई, और आपका ये दोनों को इक्वल कर दें तो निकल आएगा, निकल आया, कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल नहीं है सर। तो इक्वल कर दें अपन तो कैसे निकलेगा, देखिएगा यदि मैं इसको इक्वल लिखूं तो कैसे लिखूंगा सर, वी अपॉन √r² प्लस ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू किसके इक्वल होगा सर, सर ये इक्वल होगा सर वी अपॉन √2 इंटू आर, ठीक है। अब इसको हम और सॉल्व कर ले सर, वी से वी कट जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा सर, √r² ओमेगा एल माइनस अपन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वल टू √2 इंटू आर, ये आ गया। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, r² ओमेगा एल ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये √2 इसका हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 2 इंटू आर, 2 इंटू r² हो जाएगा, सॉरी दिस विल बी when I'm taking the whole square of both side, ठीक है। अब यहाँ पर और ले सकते हैं, इस r² को यहाँ ले जाइए, माइनस कर दीजिए, तो एक r² इक्वल टू बचेगा ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा सर, प्लस माइनस r विल बी इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी, ये आ गया आपका, ये समझ में आया? अब आप समझिए, अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के रेजिस्टेंस मिले, रेजिस्टेंस कौन सा मिला सर, एक तो पॉजिटिव मिला, एक नेगेटिव मिला। यदि पॉजिटिव रेजिस्टेंस में यदि मैं लूँ इसको तो ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी ये बनेगा, और माइनस r इक्वल टू होगा ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी, ये दो तरह की मिलेगी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, अब दोनों को क्या करना है, करना क्या है इसमें से, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, बिल्कुल कोई इसमें जल्दबाजी नहीं कर रही है। मतलब हमारे पास दो रेजिस्टेंस है, तो अब मैंने क्या कर दिया कि दो रेजिस्टेंस के लिए मैंने अलग निकाल लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने माइनस वाले को मैंने लिख दिया सर, ये 1 है, ये आपका देखिए 1 और ये 1, और ये आपका हो गया 2 और ये 2, ठीक है। मैंने दो तरह के आपका फ्रीक्वेंसी ले लिया है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है सर, बस इन दोनों से इक्वल करना है। कैसे करेंगे सर, इसको जीरो कब करेंगे सर, यहाँ से इसको जीरो कब होगा, तब दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद आपको फाइनल इक्वेशन, देखिए इन दोनों को ऐड करके इक्वेशन क्या मिलेगी, आप देखिएगा इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, यदि आपको इक्वेशन समझ में आ जाए तो बताइएगा। इक्वेशन आएगी आपकी ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल इक्वल्स टू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इंटू 1/c, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन मेरे को डायरेक्ट याद था इसलिए मैंने बता दिया आपको, ये डायरेक्ट आपकी इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आया? अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, इसको सॉल्व कर लेंगे, W1 प्लस W2 ये ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या सर, ये बचेगा W1 W2 इक्वल टू 1 अपॉन LC। W1 और W2 ये क्या है, दोनों ही ओमेगा है,
इसकी जगह मैं ओमेगा आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये आपका एलसी आ गया। तो ओमेगा आर देखिएगा, ओमेगा आर सॉरी ये वन डब्ल्यू टू वन अपॉन सी है, और ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल टू ये होता है, तो ओमेगा आर इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन रूट एल सी। अब ये जो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं देखिए कैसे लिखूंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, इससे मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ कि सर ये जो वन अपॉन एल सी है वो किसके इक्वल है, सर ये है। तो इस इक्वेशन में डायरेक्ट पुट करूंगा तो आएगा डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू दैट इज ओमेगा वन ओमेगा टू इक्वल टू ओमेगा आर स्क्वायर, ये आपका ओमेगा आर स्क्वायर आ गया। अब इससे क्या मिलने वाला है सर, फाइनल रिजल्ट मिलने वाला है सर, जो आपका एफ आर स्क्वायर है वो किसके इक्वल होगा सर, लोअर और अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लीकेशन के। ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गया, आपका ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ गया। कहीं कहीं पर इसका अंडर रूट भी लिख दिया जाता है, चाहो तो आप अंडर रूट ले सकते हैं कि एफ आर जो है वो एफ आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एफ वन इंटू एफ टू, ये आपका आ गया। अब यदि एक बार आपने ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे, सब्ट्रैक्ट करके देख लेंगे तब आपका बस देखते हैं क्या निकल के आता है। वो मैं डायरेक्ट लिखूंगा लास्ट में, यदि आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ देखिएगा। यदि इन दो इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको डायरेक्ट क्या निकलेगा, डायरेक्ट निकलेगा आपका एफ टू माइनस एफ वन विल बी इक्वल टू क्या निकलेगा, थोड़ा सा जल्दी करिए, आर अपॉन टू पाई एल, ये आपका निकलेगा, ये आपका आएगा एफ टू माइनस एफ वन इक्वल टू आर अपॉन टू पाई एल। अब ये जो है आपका देखिएगा ध्यान से, मैंने एफ टू माइनस एफ वन क्या लिखा हुआ है सर, एफ टू माइनस एफ वन यहाँ पर लिखा हुआ है सर बैंडविड्थ। तो सर ये क्या निकला, मेरा बैंडविड्थ क्या निकला सर, बैंडविड्थ मिला मुझे आर अपॉन टू पाई एल, ये मेरा बैंडविड्थ निकल गया। बस यही तो है आपका, करना क्या है, यही तो चीज है निकालने के लिए। आपका बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, यदि मैं डायरेक्ट यदि बैंडविड्थ निकालूं आपका, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, इसको कैसे डिनोट करेंगे सर, ये आर इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, टू डेल्टा एफ, इट इज इक्वल टू आर इक्वल्स टू टू डेल्टा एफ। और आपका टू डेल्टा एफ क्या है, डेल्टा एफ कैसे निकालेंगे सर, ये डेल्टा एफ क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से, आपका डेल्टा एफ क्या लिखूंगा मैं, ध्यान से देखिएगा, आर अपॉन फोर पाई एल, ये आपका डेल्टा एफ, दिस इज अ डेल्टा एफ, दिस इज अ क्या है आपका क्या रेंज बिटवीन f2 टू f1, ये क्लियर है सर, यही तो डेरिवेशन है सर बैंडविड्थ का। ये डेरिवेशन छोटा सा डेरिवेशन है, अच्छे नंबरों में पूछा जाता है, और हमको आना चाहिए कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, बैंडविड्थ कैसे निकालते हैं, बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैंने एक पूरा डेरिवेशन करके आपको पूरी तरह से बता दिया, इससे आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे।